अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। हमारी सीरीज़ का नाम है क्रैकिंग द कोड, जिसमें हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो पास्ट पेपर्स हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग ट्वेलाइट इन दिल्ली बाय अहमद अली, इसका क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, विच इज़ टाइटल सिग्निफिकेंस, जो कि पास्ट पेपर्स में रिपीट हुआ है एंड अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है हमारे इस रिस्पेक्टिव नॉवल का। टाइटल सिग्निफिकेंस एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो कि हमारे सिंबल्स को भी कवर करता है, हमारे जो नॉवल के अंदर इंपॉर्टेंट थीम्स होते हैं उनको भी कवर करता है। आपने एक बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी आप कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं तो जब हमारा स्टेटमेंट होती है कि फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट है कि ये जो नॉवल है इसकी टाइटल ये है, इसकी सिग्निफिकेंस को डिस्कस करें, तो आपने वहाँ पे राइटर के बारे में नहीं बताना पड़ा कि इसका राइटर ये है, यहाँ से बिलोंग करता था, उसका बैकग्राउंड सारा नहीं, ना आपने नोवेल का बताना है कि नोवेल ये है, इसके बारे में बात करते हैं, इस नोवेल में ये बताया गया नहीं। आपने टू दी पॉइंट रह के जो आपकी स्टेटमेंट दी गई हुई है उसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अपना फर्स्ट पैराग्राफ, जो कि आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ कहलाता है, वो डिस्कस करना है। ठीक है, यानी कि जो आपका इंट्रोडक्शन है पैराग्राफ का मस्ट डील्स विद द स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट दी गई है उसके अकॉर्डिंग। जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए स्टेटमेंट है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ट्वेलाइट इन दिल्ली द नोवेल बाय अहमद अली। अब क्या करेंगे, आप बिल्कुल शॉर्ट सा बताएंगे कि ट्वेलाइट इन दिल्ली ये नोवेल अहमद अली ने लिखा है जो कि डील कर रहा है सर्टेन इश्यूज। वो इशू कौन से है? कॉलोनियलिज्म, जनरेशन गैप, डिस्ट्रक्शन और किसकी? ग्रैंड कल्चर की, सिविलाइजेशन की डिस्ट्रक्शन, जेंडर रोल, अप्स एंड डाउन्स ऑफ मुस्लिम सिविलाइजेशन, सो ऑन। ये क्या है? ये मैंने अपना पैराग्राफ स्टार्ट किया कि बिल्कुल देखिए, ना मैंने राइटर का इतना बताया ना मैंने नोवेल का इतना बताया, सिर्फ बताया कि ट्वेलाइट इन दिल्ली है, सिंबॉलिक नोवेल है, अहमद अली ने लिखा है, इसमें ये थीम्स डिस्कस किए गए हैं। ठीक है, ये मैंने स्टार्टिंग ली है। आपका जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है ना, वो 5 to 7 लाइन्स इतनी तक हो काफ़ी है, इससे ज़्यादा लेके ना जाएं। ठीक है, ना इससे कम रखें, और कोशिश करें कि जब भी आप अपना पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं ना, उससे पहले आप कोटेशन लिख लें। यानी कि आपके पास अगर एक स्टेटमेंट आ गई है और स्टेटमेंट से लिंक्ड आपके माइंड में कोई भी कोटेशन आ गई है तो आप पहले उसको लिख लें। इसके बहुत मार्क्स भी होते हैं, बहुत अच्छा इंप्रेशन भी जाता है जो चेकर होता है उसके ऊपर। जैसे कि स्क्रीन पे देखिएगा, मैंने यहाँ पे एक कोटेशन लिखी हुई है, दिल्ली वॉज वंस अ पैराडाइज, सच पीस हैड अबेडेड हियर, बट दे रेविश्ड इट्स नेम एंड प्राइड, रिमेन नाउ ओनली रुइंस एंड केयर। यानी कि ये स्टार्टिंग पे ही मैंने कोटेशन ऐसे डाली जो कि हमारे नॉवल की टाइटल सिग्निफिकेंस को रिफ्लेक्ट कर रही है कि दिल्ली जो था क्या था? एक पैराडाइज था, वहाँ पे हर जगह खुशियाँ थी, हैप्पीनेस थी। सब कॉन्टिनेंट का टाइम पीरियड अगर आपको याद होगा, पार्टीशन से पहले का टाइम पीरियड जो था, कि हैप्पीनेस थी हर एक के लिए। दिल्ली जो था एक सिग्निफिकेंट प्लेस था और जितने भी मल्टी कल्चरल लोग थे वहाँ पे इकट्ठे रह रहे थे। लेकिन फिर क्या हुआ? कॉलोनियलिज्म का टाइम पीरियड शुरू हुआ, अंग्रेज है उन्होंने सब्जुगेट किया, सप्रेस किया, ओप्रेस किया वहाँ के लोगों को, और क्या हुआ? वो तबाह होकर रह गया। दिल्ली जो था वो दिल्ली बन गया हुआ है, दिल्ली रहा ही नहीं। ठीक है, ओनली रुइंस एंड केयर्स। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे यही बाकी रहा है कि तबाहकारियाँ रह गई वहाँ पे और कुछ भी नहीं रहा। कि मुगलिया सल्तनत आई थी, उसकी भी वहाँ पे क्या हो गई? डिमोलिश हो गया। कई बादशाह है वहाँ पे, मुस्लिम बादशाह है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या वो भी खत्म हो गया कल्चर। वहाँ पे लड़ाइयाँ ही होती रही हैं, खून खराबा ही होता रहा है। ठीक, तो ये कोटेशन उसी चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रही है। तो हमने इस कोटेशन से स्टार्ट लिया, देन इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जो था हमारा वो टाइटल के अकॉर्डिंग हो गया, स्टार्ट कर लिया। फिर हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे इसके पॉइंट्स को। जैसे कि टाइटल के अंदर ट्वेलाइट है, फिर इन दिल्ली है। टाइटल में 2 पॉइंट्स हैं, एक ट्वेलाइट और दिल्ली। अब ट्वेलाइट कौन सा टाइम होता है? ट्वेलाइट टाइम जब सूरज गरूब हो रहा होता है। ठीक है, यानी कि डार्कनेस आ रही होती है। और लिटरेचर के अंदर ट्वेलाइट सिंबलाइज करता है पैसिमिज्म को, डार्कनेस को, डिके को, डिस्ट्रक्शन को, क्योस को। यानी कि टाइटल ही इंडिकेट कर रहा है कि दिल्ली के अंदर क्या आई है? पैसिमिज्म आया है, डार्कनेस आई है, डिस्ट्रक्शन आया है, क्योस आया है। ठीक है, यानी कि दुख आया है दिल्ली के अंदर, और दिल्ली जो था वो दिल्ली रहा ही नहीं है। तो हम लोगों ने जब ट्वेलाइट की सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस डिस्कस कर ली है, उसके बाद हमारे पास फर्दर पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट क्या था? हमने डिस्कस किया कि हम लोगों ने लंबी नहीं छोड़नी, मतलब राइटर के बारे में इतना नहीं लिखना, ना नोवेल के बारे में इतना लिखना है। टू दी पॉइंट रहकर नोवेल को लेके चले। जो हमारी इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट थी, उसी इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट को लेके हम लोगों ने अपने जो हमारी क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी
उसी स्टेटमेंट को लेके हम लोगों ने हमारे इंट्रोडक्शन को स्टार्ट किया था और इंट्रोडक्शन को कंप्लीट किया था। कोटेशन हम लोगों ने रिकॉर्ड की थी। कोटेशन हम लोगों को चाहिए कि मैक्सिमम 4 to 5 कोटेशन लास्ट में कोट करें, और जहां इंपॉर्टेंट वर्ड्स आएंगे आपने वहां पे उसको बोल्ड करना है। अब हमारे पास एक और कोटेशन आ गई जी। कोटेशन कौन सी है हमारी? इट इज सिंबल ऑफ लाइफ एंड डेथ एंड रिवेंज इज इट्स नेचर। फिर डिस्ट्रक्शन इज इन इट्स फाउंडेशन एंड ब्लड इज इन इट्स सॉइल। ठीक है। नाइट इन्वॉल्व द सिटी कवरिंग इट लाइक अ ब्लैंकेट। ये हमारे पास कुछ कोटेशंस हैं। अब हमारा क्या काम है? हम लोगों ने इसको हमारे क्वेश्चंस के अंदर एडजस्ट करना है। कैसे करना है? हमने पैराग्राफ शुरू कर लिया जी कि ट्वेलाइट इन दिल्ली जो है वो ऐसे ऐसे है। ठीक। फिर हमने बात की इसके अंदर कि ये एक सिंबॉलिक नॉवल है जिसके अंदर मुस्लिम ट्रेडिशन की और उनके कल्चर की और मुस्लिम रूलर की, उनकी सिविलाइजेशन की डिस्ट्रक्शन की बात की गई है। ठीक है। जब हमने ये वाली बात कर ली, फिर हमने कहना है कि हाँ, इस नॉवल के अंदर हम लोगों को, जैसा कि हमने बात की कि डिस्ट्रक्शन एंड केओस एंड जो सिविलाइजेशन है उसकी डिस्ट्रक्शन दिखाई गई है, वो किस तरह दिखाई गई है? वो इस लाइन इट इज सिंबल ऑफ लाइफ एंड डेथ एंड रिवेंज इन इट्स नेचर, ये लाइन भी इंडिकेट कर रही है। और फिर हम बताएंगे कि जो दिल्ली था उसके अंदर खून खराबा हुआ, कैसे बादशाहत आती गई, खत्म होती गई। ये जो लाइन है, ये चीज हम लोगों को इसके नॉवल में भी नजर आती है। कैसे नजर आती है? जैसे कि हम कह सकते हैं इस नॉवल के अंदर बताया गया कि लाइक क्योस वाले इवेंट्स हुए। इस नॉवल में बताया गया कैसे जो था सब कॉन्टिनेंट डिवाइड हो गया, सब कॉन्टिनेंट के अंदर डिस्ट्रक्शन आया, दिल्ली जो था कैसे वो दिल्ली बन चुका था, और दिल्ली के अंदर बहुत से ब्लडशेड्स हुए। हम यहाँ पे कोटेशन कोट करेंगे, डिस्ट्रक्शन इज इन इट्स फाउंडेशन एंड ब्लड इज इन इट्स सॉइल। ठीक है। तो ये हमारी कोटेशन आएगी। ठीक। यानी कि कोटेशन को ले लेके पैराग्राफ बना रहे हैं हम लोग। और जब हम लोगों ने वर्ड ट्वेलाइट को डिफाइन किया था कि ट्वाइलाइट का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रक्शन, डिके, डेथ, पेसिमिज्म, सो ऑन, तो वहां पे हम कोटेशन कोट करेंगे, नाइट इनवॉल्व द सिटी कवरिंग इट लाइक अ ब्लैंकेट। ठीक है। ये भी मैंने आपको कोटेशन को एडजस्ट करना बताया कि कोटेशन को कैसे एडजस्ट कर रहे हैं हम। ठीक। तो अब इसके बाद क्या हुआ? हमने पहले बताया कि ट्वेलाइट इन दिल्ली एक ऐसा नोवेल है जिसको लिखा है अहमद अली ने। इसमें उन्होंने इन थीम्स को, इन इश्यूज को डिस्कस किया है। ये जो वर्ड इश्यूज है इसका मतलब होता है थीम्स। ठीक है। इन इश्यूज को डिस्कस किया है। फिर ये नोवेल जो है रिफ्लेक्ट कर रहा है अप्स एंड डाउन्स। किसके अप्स एंड डाउन्स? मुस्लिम सिविलाइजेशन के। जैसा कि और इसने बताया, इस नोवेल बताया गया कि जो दिल्ली था वो कैसे एक सेंट्रल प्लेस थी जहाँ पे हैप्पीनेस थी, लेकिन बाद में क्योस हो गया, डिस्ट्रक्शन हो गई। इस प्लेस के अंदर कई ब्लडशेड हुए, कई इसके अंदर जो है एक हिस्टोरिकल इवेंट्स प्लेस आए। तो ये एक लैंड है हिस्टोरिकल इवेंट्स का, ब्लडशेड्स का, डेथ का, क्योस का, डिस्ट्रक्शन का, जहाँ पे हम लोगों ने डिस्ट्रक्शन वाली कोटेशन को कोट कर दिया। फिर हमने बताया कि मोहसिन हमीद ने फर्दर एक और जगह पे कहा है कि ये एक ऐसी प्लेस थी जहाँ पे लाइफ और डेथ डोमिनेटेड थे, जहाँ पे रिवेंज इसकी नेचर में दिखाया गया हुआ है। ठीक। जहाँ पे हम लोगों ने इट इज ऑल्सो सिंबल ऑफ डेथ एंड लाइफ कोटेशन को कोट कर दिया था। इसको कोट करने के बाद हम लोगों ने बात की कि ये जितने भी रिमार्क्स हैं, ये हमने जितने भी ये रिमार्क्स देखे ना, ये सब के सब रिमार्क्स के रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि दिल्ली एक ऐसी प्लेस है जिसमें बहुत ज़्यादा ट्रबल फेस किया अपनी हिस्ट्री के अंदर। इसके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रोमोइल आए, इसके अंदर बहुत ज़्यादा ट्विस्ट आए, और इसकी एक लॉन्ग लॉन्ग हिस्ट्री है। फिर हम लोगों ने वर्ड ट्वेलाइट की सिग्निफिकेंस की बात की थी और उसको हम लोगों ने इन्वेलप वाली कोटेशन के साथ रिलेट किया, और वहीं से हम बात करें आगे कि इस वर्ड को चूज करके जो राइटर है उसने बताया किस तरह से डिस्ट्रक्शन हुई मुस्लिम सिविलाइजेशन की दिल्ली के अंदर। और क्या कहता है कि राइटर बताता है कि दिल्ली क्या था? दिल्ली विच वॉज वंस द जेवल ऑफ द वर्ल्ड, ऑल्सो द लैंड ऑफ मुस्लिम मुगल रूलरशिप, फेस डाउनफॉल इन 1857। ठीक। हमने उसी टाइटल के बाद आगे कोटेशन को लिंक करके फर्दर चल रहे हैं। और ये जो मैंने मोटा करके लिखा है ना, बोल्ड करके लिखा हुआ है, आपने भी जब पेपर अटेम्प्ट करना है ना अपना, जहाँ पे आप बुक के टेक्स्ट का वर्ड ले रहे हैं, आपने उस टेक्स्ट के वर्ड को बोल्ड करके लिखना है, जैसे कि ये। ठीक। मतलब फॉर एग्जाम्पल पैराग्राफ चल रहा है, पैराग्राफ के अंदर इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया है तो आपने इंपॉर्टेंट वर्ड को मार्क करके साथ लिख लेना है। और अगर छोटी इंपॉर्टेंट लाइन है तो आपने छोटी इंपॉर्टेंट लाइन को मार्क करके साथ लिखना है। जैसे कि अब ये मैं फॉर एग्जाम्पल पैराग्राफ लिख रही हूँ, मेरा पैराग्राफ ही चल रहा है, इसमें मैंने बताया है कि जो ट्वेलाइट का वर्ड चूज करके अहमद अली ने अपने इस नोवेल के अंदर मुस्लिम सिविलाइजेशन की डिस्ट्रक्शन को रिफ्लेक्ट किया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली क्या था? दिल्ली वॉज वंस द जेवल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। ये उन्होंने कहा। फिर ऑल्सो द लैंड ऑफ मुगल रूलरशिप, ये भी उन्होंने कहा था अपने वर्क के अंदर। ठीक है। फेस डाउनफॉल इन 1857। और ये डाउनफॉल किस फेस पे फेस किया उन्होंने? कॉलोनियलिज्म की बेस पे।
अब यहाँ से जब कॉलोनियलिज्म के ऊपर हमारा पैराग्राफ एंड हुआ तो अगला पैराग्राफ हमारा कॉलोनियलिज्म को ही डिस्कस करेगा। कॉलोनियलिज्म में क्या हुआ था, कॉलोनाइजर्स आए थे, उन्होंने आकर जितने भी मुस्लिम्स थे जो दिल्ली में रह रहे थे उनसे उनके मॉरल, उनके कल्चर, उनके रॉयल ट्रेडिशनल वैल्यूज को स्नैच कर लिया था। किनसे? कॉलोनाइज्ड पीपल से। कॉलोनाइज्ड को तो जिनको मार्जिनलाइज किया जा रहा है, जिनके ऊपर हुकूमत की जा रही है। और इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हमें पता है कि हमने नॉवल के अंदर देखा पिजन्स थे, कबूतर। पहले कबूतर बहुत ज़्यादा थे, फिर कुछ कबूतर रह गए, फिर बहुत ही कम कबूतर रह गए थे। और कबूतर क्या सिंबलाइज कर रहे हैं? वो दिल्ली के और मुस्लिम सिविलाइजेशन के और रॉयल ट्रेडिशन के कल्चर को सिंबलाइज कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्या हुआ स्टोरी में हम देखते हैं जो कबूतर थे पहले क्या हुए, वो फ्यू हो गए, फिर वो फ्यूर हो गए। ठीक है, मतलब क्या था, पिजन्स क्या हुए, becomes fewer pigeons and then the few pigeons to fewer pigeons। ये हम लाइन मार्कर से लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे कि as we know that pigeons are the part of Delhi Muslims but with the entrance of Britishers pigeons becomes fewer pigeons and the fewer pigeons become the fewer। ठीक है, few से fewer हो गए, which also reflects the downfall of the Muslim reality। ठीक, हमने जब ये बता दिया फिर हमने कहा इसका इम्पैक्ट ना सिर्फ किस पे हुआ, ये हमारे मोरल ट्रेडिशंस के ऊपर हुआ, रॉयल ट्रेडिशंस के ऊपर हुआ, बल्कि साथ साथ कैरेक्टर्स के भी ऊपर हुआ। जैसे कि मीर निहाल का कैरेक्टर देख लें। अब मीर निहाल का कैरेक्टर क्या था? मीर निहाल का कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर था, वंस टॉल एंड वेल बिल्ट मैन, एक बहुत टॉल और बहुत वेल बिल्ट मैन था जिसने अपने आपको मेंटेन रखा हुआ था। वो क्या हो गया, बिकेम द विक्टिम ऑफ पैरालिसिस एंड ग्रीफ स्ट्रिकन सोल। As Ahmad about his character remarks in the novel that he was very and tired in state of coma। ये 3 डॉट्स इंडिकेट करेगा यहाँ पे कोटेशन बहुत लंबी थी, लेकिन हमने उस लंबी कोटेशन को काट के टू द पॉइंट शॉर्ट किया उसको। जब भी हमने किसी लंबी कोटेशन को काटना होता है तो हम ये 3 डॉट लगाते हैं, उसको शॉर्ट करके लिखते हैं। He was very and tired डॉट in state of coma laying on the bed। ठीक है, बेड के ऊपर लेटा हुआ था। पहले वो किसी के झुकने वाला बंदा नहीं था, लेकिन बाद में क्या हुआ, वो झुक गया। उसका झुकना ना झुकने की कंडीशन इंडिकेट कर रही थी कि वो कॉलोनियल पावर के सरेंडर नहीं करने वाला, लेकिन एट द एंड कॉलोनियल पावर ने उसको क्या कर दिया, कमज़ोर कर दिया। और क्या हो गया, वो उसको पैरालिसिस हो गया और पैरालाइज होकर वो बेड पे लेट गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया वो, यानी सरेंडर कर चुका था। उसने भी जो ब्रिटिशर्स की इनजस्टिस चल रही थी उसको भी एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लिया था। यानी मीर निहाल की ये स्टेट रिफ्लेक्ट करिए कि जो मुस्लिम्स थे, उनकी जो अथॉरिटेटिव मुस्लिम्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनजस्टिस बेस्ड रूलिंग ऑफ ब्रिटिशर्स जो थी उसको एक्सेप्ट कर ली थी। और अब क्या था, वो स्टेट का पार्ट बन चुका हुआ था और पूरी स्टेट क्या थी, डिस्ट्रक्टिव हो चुकी हुई थी। अब इसके बाद क्या हम कह सकते हैं कि जो ट्वेलाइट इन दिल्ली है वो डिके एंड डिस्ट्रक्शन को भी सिंबलाइज करी दिल्ली के अंदर। जब हमने कहा वो दिल्ली के अंदर डिके एंड डिस्ट्रक्शन को सिंबलाइज करी तो हम कहेंगे इट्स वॉल्स चेंज्ड एंड डिमोलिश्ड। ये भी कोटेशन है बुक की, which indicates that now culture and royal tradition values has been replaced by the modernism and colonialism। ठीक, ये पैराग्राफ हो गया। फिर हम उसके बाद एंड करते हुए ट्वेलाइट इन दिल्ली को थिंग्स फॉल अपार्ट के साथ भी कंपेयर कर लेंगे कि दोनों जो है टाइटल जो है वो थीम ओरिएंटेड टाइटल है। दोनों टाइटल जो स्टोरी के अंदर है उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ट्वेलाइट इन दिल्ली यही बात कर रहा है कि क्या हुआ, डिस्ट्रक्शन क्योस आ गया, थिंग्स फॉल अपार्ट यानी चीज़ें बिखर गई, वो भी डिस्ट्रक्शन एंड क्योस आ गया। किस बेस पे आया, दी कॉलोनियलिज्म की एंट्री की बेस पे आया। यानी दोनों नॉवल जो है वो इसी कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म को लेके चल रहे हैं और इसी कॉन्सेप्ट से हाईलाइट किया जा रहा है कि ट्वेलाइट इन दिल्ली के अंदर जो मुस्लिम कल्चर था वो डिस्ट्रॉय हुआ और थिंग्स फॉल अपार्ट के अंदर जो अफ्रीकन कल्चर था, उनके ट्रेडिशंस थे, इग्बो कल्चर था, वो डिस्ट्रॉय हुआ। ठीक है, तो यानी कि इन दोनों नॉवल के अंदर भी सिमिलैरिटीज़ हैं। हम यहाँ पे इंटरटेक्चुअलिटी का यूज़ करें, यानी कि क्रॉस रेफरेंस, एक ये वाला नॉवल और दूसरे नॉवल को कंपेयर करके। फिर उसके बाद हमने जब कंक्लूड करना है हमारे इस क्वेश्चन को, तो हमारा जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ था हमने उसको ही रीस्टेट करना है अगेन से, थोड़ा सा मोल्ड करके, थोड़ा सा चेंज करके। क्लियर है? तो इस तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं कि पहले हमने क्या किया कि जो टाइटल है उसको लेते हुए हमारा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ बनाया, और अगर हमारे माइंड में कोटेशन थी तो हमने उसको इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ से पहले स्टेट किया। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास कोटेशन थी ये दिल्ली वाली, पहले कोटेशन स्टेट कर ली, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ को लिखा, उसके बाद हम लोगों ने उसी पैराग्राफ को सपोर्ट करते फर्दर अपना नेक्स्ट पैराग्राफ लिखा जो कि बेस कर रहा था डाउन और फॉल को, अप्स एंड डाउन्स को, किसकी, मुस्लिम सिविलाइजेशन के अप्स एंड डाउन्स को इंडिकेट कर रहा था। फिर हमने बताया कि
अहमद अली ने बताया यहाँ पे डिस्ट्रक्शन है, डिके है और बहुत ब्लड सेल्स हुए हैं, इसके हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, जहाँ पे हम लोगों ने फिर ये डिस्ट्रक्शन इन इट्स नेचर वाली जो है ना कोटेशन कोट की थी। फिर हम लोगों ने बताया कि जो अहमद अली है फर्दर इसी कॉन्सेप्ट को लेके जाते हुए, प्रिसीड करते हुए कहते हैं कि ये दिल्ली है, ये सिंबल है डेथ एंड लाइफ का, जहाँ पे हम लोगों ने ये वाली इट इज सिंबल ऑफ लाइफ एंड डेथ कोटेशन कोट की। फिर हम लोगों ने बात की कि दिल्ली बहुत ज़्यादा ट्रबलसम में रहा है, इसकी एक हिस्ट्री है, टर्मोइल है, ट्विस्ट रहे हैं इसके अंदर। फिर हमने इसके बाद बात की ट्वेलाइट वर्ल्ड की, जहाँ पे हम लोगों ने सिटी इन्वेलप वाली लाइन को कोट किया था, ठीक है, नाइट इन्वेलप द सिटी। हमने इसके बाद बात की थी कि दिल्ली जो था ये मुस्लिम का एक वर्ल्ड था, जेवल था मुस्लिम्स के लिए। लेकिन क्या हुआ कि जब ब्रिटिशर्स आए थे यहाँ पे, उन्होंने अपनी रूलरशिप शुरू की तो मुसलमान को डाउन फेस करना पड़ा, मुगल को डाउन फेस करना पड़ा, जहाँ पे हम लोगों ने इस तरह से अपना स्टार्ट किया था कि जो दिल्ली है क्या था, वहाँ पे सिविलाइजेशन थी, काफ़ी ज़्यादा हायर क्लास, रॉयल क्लास थे, ट्रेडिशन था उनका, बहुत रिच ट्रेडिशन था दिल्ली में लोगों का, मुस्लिम्स का स्पेशली। लेकिन दिल्ली विच वॉज वंस द जेवल ऑफ द वर्ल्ड, बाद में क्या हो गया, ये लैंड थ्रू मुगल रूलरशिप का, उसके बाद क्या हुआ, इसको 1857 में जब कॉलोनिज्म का टाइम पीरियड शुरू हुआ, डाउनफॉल फेस करना पड़ा। फिर हम लोगों ने जब कॉलोनिज्म की बात की, हम लोगों ने वहाँ पे कॉलोनाइजर का कॉन्सेप्ट दिया कि कॉलोनाइजर ने कैसे मॉरली, कल्चरली, रॉयल ट्रेडिशनल वैल्यूज सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया मुस्लिम्स का। जब हम लोगों ने बात की यहाँ पे, फिर हमने बात की पिजन्स की कि पिजन जो थे वो पिजन से फ्यू पिजन्स फिर फ्यूअर पिजन्स हो गए थे। उसके बाद हम लोगों ने बात की कैरेक्टर्स की कि कैरेक्टर्स के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट हुआ, जैसे कि मीर निहाल का कैरेक्टर कि एक वेल बिल्ट मैन था, क्या हो गया, पैरालिसिस हो गया, और उसका पैरालिसिस सिंबलाइज क्या कर रहा था कि मुस्लिम जो उन्होंने सरेंडर कर दिया ब्रिटिश के आगे और अपने आप की जो स्टेट थी वो उनके हवाले कर दी है और डिस्ट्रक्टिव लाइव्स गुजार रहे हैं। फिर हम लोगों ने कहा कि इसका असर ओवरऑल पूरे दिल्ली के ऊपर हुआ, दिल्ली जो पूरा डिके हो गया था, जहाँ पे हम लोगों ने कोटेशन कोट की इट्स वॉज चेंज्ड एंड डिमोलिश्ड। एंड देन हम लोगों ने अगेन इसको कंपेयर किया किसके साथ, थिंग्स फॉल अपार्ट के साथ, बताया दोनों सिमिलैरिटीज रखते हैं, दोनों में कॉलोनिज्म का डोमिनेंट रोल था, दोनों में ही क्योस डिस्ट्रक्शन डिके आया। फिर हम लोगों ने कंक्लूडिंग पैराग्राफ के अंदर हमारा जो इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ था उसको रीस्टेट किया। दैट्स ऑल, ये था हमारा क्वेश्चन, और आपको आई होप के अटेम्प्ट करने का तरीका भी आ गया होगा, और मैंने हाउ टू अटेम्प्ट पेपर इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप इन लेक्चर्स को अप्रोच कर सकते हैं। दुआ में खास याद रखिएगा, स्टे ट्यून्ड, टेक केयर।